हेलो, हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ भूमिका। सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार। सीजेआई बोले, हमें सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। दायर याचिकाओं में तुरंत सुनवाई की गुजारिश की गई थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि कब इसमें दखल देने का सही समय है। बता दें कि मामला फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट में है। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। इसमें कांग्रेस नेता BV श्रीनिवास राव की याचिका भी थी। इससे पहले गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के अगले आदेश तक शिक्षा संस्थानों में हिजाब न पहनने के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए वकील देवदत्त कामत ने दलील रखी थी कि हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश उचित नहीं है। एग्जाम भी सर पर है। इस पर सीजेआई ने कहा कि अभी हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है, लिहाजा उनको ही इसे सुनने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से जुड़ी अपडेट्स यहाँ देखें। कोर्ट में SG तुषार मेहता ने जब कहा कि इसे राजनीतिक और धार्मिक नहीं बनाया जाना चाहिए, तो इस बीच SG तुषार मेहता को बेंच में रोकते हुए सीजेआई ने कहा कि हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं। समुचित समय आने पर हम सुनेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आदिल अहमद ने तर्क दिया है कि 15 तारीख से एग्जाम शुरू है और विवाद का असर उन पर पड़ेगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह मामले को देख रहे हैं और जो सही होगा वो वह करेंगे। कोर्ट में देवदत्त कामत ने कहा कि मामले पर सोमवार को सुनवाई हो। इस पर सीजेआई ने कहा कि मामले को बड़े स्तर तक न फैलाएं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट को फैसला लेने दिया जाए, इस पर राजनीति न हो। SG की बात पर सीजेआई ने कहा कि हम भी राज्य की स्थिति और हाईकोर्ट की सुनवाई पर नजर रख रहे हैं। हमें ये भी देखना है कि क्या मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहिए। हमें सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है। हमें देखना होगा कि हमारे इसमें दखल देने का क्या ठीक वक्त है। इससे पहले सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि अभी हाईकोर्ट के पूरे ऑर्डर की उनको जानकारी नहीं है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी पूरा ऑर्डर नहीं आया है। इस पर सीजेआई ने कहा कि फिर हम क्या कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में ऐशत शिफा और आरिफ जमील की याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए मेंशन किया गया है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी। प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंची कुछ याचिकाएं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार तक के लिए शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पोशाक पर रोक लगाई है। इसके खिलाफ कुछ याचिकाकर्ता जो हिजाब बैन के खिलाफ है, वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इसमें कांग्रेस यूथ विंग के अध्यक्ष BV श्रीनिवास भी शामिल है। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को आर्टिकल 25 का उल्लंघन बताया है। याचिकाकर्ता आरिफ जामिल ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने सुनाया फैसला। इस फैसले के खिलाफ कुछ छात्रों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। इन याचिका को सिंगल बेंच ने चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बड़ी बेंच में भेज दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए बड़ी बेंच ने गुरुवार को अंतरिम आदेश सुनाया था। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा था कि हम संस्थान खोलने का आदेश देंगे। सब शांति बनाए रखें। जब तक हम मामला सुन रहे हैं, तब तक छात्र धार्मिक वस्त्र पहनने पर जोर न दे। क्या है विवाद? कर्नाटक सरकार ने के ड्रेस वाले फैसले को लेकर विवाद पिछले महीने जनवरी में तब शुरू हुआ था, जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। विवाद इस बात को लेकर था कि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थी। उस विवाद के बाद से ही दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया। दैट्स ऑल फॉर आवर न्यूज़ टुडे। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। गुड डे।